हुआ, हिंदुस्तान में बैठा हुआ कोई भी बेटा, कोई भी बेटी कभी भी अपनी धरती मां को प्यासा रखना नहीं चाहेगा। जो प्यास की तड़प हमें होती है, वो प्यास हमें जितना परेशान करती है, वो प्यास उतना ही हमारी धरती मां को परेशान करती है। और इसलिए इस धरती के संतान के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपनी धरती मां की प्यास बुझाएं। वर्षा के एक एक बूंद पानी को धरती मां की प्यास बुझाने के लिए काम लाए और एक बार धरती मां का आशीर्वाद मिल गया ना, कि दुनिया की कोई ताकत हमें पीछे नहीं रख सकती। मुझे याद है, गुजरात में एक जैन महात्मा हुआ करते थे। करीब 100 साल पहले उन्होंने लिखा था। बुद्धि सागर जी महाराज थे, जैन मुनि थे। उन्होंने करीब 100 साल पहले लिखा था और उस समय शायद कोई पढ़ता तो उनकी बातों में विश्वास नहीं करता। उन्होंने लिखा था 100 साल पहले, एक दिन ऐसा आएगा जब किराने की दुकान में पीने का पानी बिकेगा। 100 साल पहले लिखा था, आज हम किराने की दुकान से बिस्लेरी की बोतल खरीद के पानी पीने के लिए मजबूर हो गए हैं। 100 साल पहले कहा गया। साथियों, ये दर्द भरी रास्ता है। हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में बहुत कुछ दिया है। अब हमारा दायित्व है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को पानी के अभाव में मरने के लिए मजबूर न करें। हम उन्हें सुजलाम सुफलाम हमारी ये धरती माता हमारी आने वाली पीढ़ियों को सुपुर्द करे। और उसी पवित्र कार्य को करने की दिशा में मैं आज मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं। मैं मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं। मैं राजस्थान की सरकार और राजस्थान की जनता को बधाई देता हूं। अब हमारा काम है कि बिना रुकावट इस काम को हम आगे बढ़ाएं। जहां जरूरत पड़े, जिस इलाके से ये योजना बनती है, लोग सामने से आकर के समर्थन करें, तब समय से पहले योजनाएं पूरी हो सकती है और इस पूरे राजस्थान का भाग्य बदल सकता है। साथियों, 21वीं सदी के भारत के लिए नारी का सशक्त होना बहुत जरूरी है। भाई, वो कैमरा का शौक इतना है कि उनका उत्साह बढ़ गया है। जरा वो कैमरा वाले को जरा दूसरी तरफ ले जाइए, वो थक जाएंगे। साथियों, आपका ये प्यार मेरे सर आंखों पर, मैं आपका आभारी हूं इस उमंग और उत्साह के लिए। साथियों, नारी शक्ति का सामर्थ्य क्या है, ये हमने विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के आंदोलन में देखा है। बीते दशक में देश की 10 करोड़ बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है। इनमें राजस्थान की भी लाखों बहनें शामिल हैं। इन समूहों से जुड़ी बहनों के उनको मजबूत बनाने के लिए भाजपा सरकार ने दिन रात मेहनत की है। हमारी सरकार ने इन समूहों को पहले बैंकों से जोड़ा, फिर बैंकों से मिलने वाली मदद को
10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया। हमने उन्हें मदद के तौर पर करीब 8 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। हमने उन्हें ट्रेनिंग की व्यवस्था कराई है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में बने सामानों के लिए नए बाजार उपलब्ध कराए। आज इसी का नतीजा है कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी ताकत बने हैं। और मेरे खुशी है, मैं यहां आ रहा था, सारे ब्लॉक के ब्लॉक माताओं बहनों से भरे हुए हैं और इतना उमंग, इतना उत्साह। अब हमारी सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने पर काम कर रही है। मुझे खुशी है कि करीब 1.25 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन भी चुकी है। यानी इन्हें साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई होने लगी है। साथियों, नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए हम अनेक नई योजनाएं बना रहे हैं। अब जैसे नमो ड्रोन दीदी योजना है, इसके तहत हजारों बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। हजारों समूहों को ड्रोन मिल भी चुके हैं। बहनें ड्रोन के माध्यम से खेती कर रही हैं, उससे कमाई भी कर रही है। राजस्थान सरकार भी इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। साथियों, हाल में ही हमने बहनों बेटियों के लिए एक और बड़ी योजना शुरू की है। ये योजना है बीमा सखी स्कीम। बीमा सखी, इसके तहत गांवों में बहनों बेटियों को बीमा के काम से जोड़ा जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके तहत प्रारंभिक वर्षों में जब तक उनका काम जमे नहीं, उनको कुछ राशि मानधन के रूप में दी जाएगी। इसके तहत बहनों को पैसा मिलेगा और साथ साथ देश की सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। हमने देखा है कि हमारी जो बैंक सखियां हैं, उन्होंने कितना बड़ा कमाल किया है। देश के कोने कोने तक, गांव गांव में हमारी बैंक सखियों ने बैंक सेवाएं पहुंचा दी है, खाते खुलवाए हैं, लोन की सुविधाएं से लोगों को जोड़ा है। अब बीमा सखियों भी भारत के हर परिवार को बीमा की सुविधा से जोड़ने में मदद करेगी। जरा ये जो कैमरामैन है, उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना कैमरा दूसरी तरफ मोड़िए प्लीज। यहां लाखों लोग हैं, उनकी तरफ ले जाइए ना। साथियों, भाजपा सरकार का निरंतर प्रयास है कि गांव की आर्थिक स्थिति बेहतर हो। ये विकसित भारत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए गांव में कमाई के, रोजगार के हर साधन पर हम बल दे रहे हैं। राजस्थान में बिजली के क्षेत्र में अनेक समझौते यहां